कहाँ तक हो गया था? सर बैकलिंक्स बताई थी आपने, और एक टास्क दिया था बैकलिंक का। सर आपने 3 टास्क दिए थे। एंड सर प्लीज आल्सो गिव मी रिकॉर्डिंग परमिशन। वो सीट के हिसाब से करना था ना इसको। सर शीट में भी ये तीनों चीजें थी। नहीं, अलग का सीट में दिखा था। 2-3 ऑप्शन इसमें। ओके। वेबसाइट का नेम और सबमिशन का स्टेटस, उसमें आपको मिसिंग है इसके। सर सब वो मैंने सबमिशन। मैंने किया हुआ है ऐसे। चेक करिए आप। ये ठीक है। बस आपके 2 कॉलम मिसिंग थे, बाकी तो सब बड़ी ठीक है। एक तो ये वेबसाइट किस पे मैंने सबमिशन किया है, और यस ठीक सर। है। स्टेटस का ये रहेगा कि जैसे अपन सबमिशन कर रहे हैं, सपोज कोई वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है या हमसे वर्क नहीं हो रहा है उस पर, तो अपन उसको क्या थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग एक असाइन कर सकते हैं, बट जब आप फाइनल रिपोर्ट क्लाइंट को सेंड करते हैं उस टाइम पे आपको पेंडिंग वाले जो एंट्रीज है वो हटानी पड़ती है। ओके। तो वही जो जो जिसपे आपका सक्सेसफुली हो गया सबमिशन। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जो फाइनल लिंक आ रही है उसमें ऑलरेडी वेबसाइट का नाम भी आ ही रहा था, और लिंक तभी जनरेट हुई क्योंकि वो फाइनल हो गया, तो इसलिए मुझे कर लगा सकते कि हैं, ये भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे बनाना है। अभी ठीक है, अभी आप लोग रफ वर्क कर रहे हैं, उसमें कितना भी कैसे भी कर सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट हुआ इसके अंदर प्रोसेस में? नो सर। निखिल, आपका कहाँ है? सर मैंने रिपोर्ट इसलिए प्रिपेयर नहीं करी क्योंकि मैंने सिर्फ रेडिट में ही सबमिशन किया है। अच्छा, और सर बाकी 2 टास्क कर लिए मैंने। बाकी जो कौन सा 10 class? 10 क्वेश्चंस थे microidea.net के ऊपर के, वो प्रिपेयर कर लिए। और जो तीसरा टास्क था बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड पर प्रोडक्ट रिसर्च करनी थी, वो कर लिया है। बताओ क्या रिसर्च की? सर बिजनेस लिस्टिंग जो होती है वो एक पब्लिक प्रोफाइल होती है जिसमें अपने बिजनेस की ज़रूरी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि बिजनेस का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। और ये एक अपना ऑफ पेज एसईओ में आ जाएगा, और ये लोकल एसईओ का पार्ट है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे गूगल माय बिजनेस और याहू वगैरह। वहीं क्लासिफाइड साइट्स जो होती हैं वो एक तरह से सर्च इंजन, लोकल सर्च इंजन की तरह काम करती है। जैसे कि OLX हो गया, क्विकर हो गया, क्रेगलिस्ट इंडिया हो गया। हम्म, और ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में अपने को अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, ये प्लेटफॉर्म बायर और सेलर दोनों को कनेक्ट करते हैं, जो क्लासिफाइड साइट्स होती हैं वो। और जो क्लासिफाइड साइट्स के जो पोर्टल रहते हैं, ये इस तरीके से कस्टमाइज कर देते हैं ये लोग कि यूज़र्स जो हैं, जो उनको पर्टिकुलर कैटेगरी वो सर्च कर रहे हैं, वो आसानी से उनको मिल जाए। प्रशांत आप बताइए। Sir, classified advertising is a form of advertising which may be sold and distributed free of charge. हम्म, ये कॉमन है न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन। एग्जांपल OLX क्लासिफाइड एड्स एंड eBay वेबसाइट के नेम है सर ये।
बिजनेस लिस्टिंग business listing section in the web, which is the reserved for a local business of the particular area. For example, India Mart, Sulekha. डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये सर ये जो बिजनेस लिस्टिंग होता है सर, ये लोकल बिजनेस के लिए होता है और वो ऑनलाइन के लिए होता है सर, क्लासिफाइड वाला, जिससे हमको अदर स्टेट्स में भी हमें अपने प्रोडक्ट मेरे के बारे में मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस, ये सर बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड में ये अंतर हो सकता है कि बिजनेस लिस्टिंग में सभी बिजनेस की लिस्टिंग हो जाएगी, क्लासिफाइड में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज में कौन सी बिजनेसेस हैं, कौन ई कॉमर्स से है, कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसमें क्लासिफाइड में आ जाएंगे ये सब। एक्यूरेट। देखिए, बिजनेस लिस्टिंग वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नेम, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक है, जहाँ पे अपने बिजनेसेस के कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर अपडेट करते हो। आप इसको बिजनेस डायरेक्टरीज भी बोल सकते हैं। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, ये सब बिजनेस डायरेक्टरी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, फिर उस बिजनेस के बारे में लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से हमसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। और क्लासिफाइड क्या होता है? क्लासिफाइड वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बिजनेस को वहाँ लिस्ट करके अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ओनली, या तो सर्विस या प्रोडक्ट। ओके, और बिजनेस लिस्टिंग में पूरा की पूरा ओवरऑल बिजनेस को आप लिस्ट करते हो। बस ये दो डिफरेंस इसके अंदर होते हैं। बाकी आप अगर उसके बेनिफिट्स वगैरह ऐड कर सकें तो वो आप कर सकते हो उसमें। अब अपना क्या काम है, ये दो आपके टॉपिक हैं एसईओ के। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है जो किसी लोकल एसईओ कैटेगरी में, लोकल एसईओ मैं बता चुका हूँ, जो जिसको लोकेशन वाइज सर्च किया जाता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट इन इंदौर, इस टाइप के क्लाइंट के लिए आप सबसे पहले ये दो चीज करोगे, क्योंकि इससे इनको बैकलिंक भी मिलता है। ये जैसे जज डायल है, अब जज डायल पे अगर हम उसके लिए कोई लिस्टिंग कर रहे हैं, ऑफ पेज में आपके काफी सारे टॉपिक हो सकते हैं बैकलिंक के लिए, लेकिन आपको वो टॉपिक पहले लेने होते हैं जो उससे रिलेवेंट होते हैं। सर तो लोकल के लिए, हाँ क्या हुआ? जस्ट डायल वाला पेड है क्या? नहीं, लिस्टिंग फ्री होती है, रैंकिंग के लिए ये लोग पेड करते हैं। यस मतलब सर। उनका जो बहुत सारे लोगों की लिस्टिंग हो गई, 100 लोगों की, वो टॉप पे लिस्टिंग आपको रखवानी है अपनी, तो आप उसको पे कर सकते हो। वही लोकल सर्च इंजन की तरह काम करता है। यस सर। तो अब ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, हम दोनों चीजों के लिए यहाँ पे काम करें। एक तो लीड्स मिल सकता है, अगर जस्ट डायल पे आप लिस्टिंग करते हो तो दो फायदे हैं आपको। एक बेनिफिट आपका ये है कि आपको जस्ट डायल से लीड्स मिलेगी। लोग जैसे अगर कोई सर्च करता है, बिकॉज ऑफ इनका एसईओ बहुत स्ट्रांग होता है, मैंने जैसे सर्च किया यहाँ पे जीएसटी सर्विसेज इन दो, तो जस्ट डायल वाले ने क्या किया, एक पेज क्रिएट किया। उस पेज पे जितने भी जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर हैं इंदौर के अंदर, उनका एक पूरा पेज क्रिएट कर दिया और अपने उस पेज को रैंक करवा दिया। तो कस्टमर को जो टॉप पे मिलेगा उसी पे आएगा वो। तो जैसे ही वो उनके प्लेटफॉर्म पे विजिट करता है, तो वहाँ पे उसको जितनी भी लिस्टिंग है उसके बाद उसने सभी को शो कर दी इस पर्टिकुलर पेज पे। तो हमें यहाँ से दो फायदे होगा, एक तो हमारी लिस्टिंग यहाँ पे है तो हमें डायरेक्ट कोई कांटेक्ट कर सकता है, बट इसने क्या किया, उसमें भी बिजनेस बना दिया कि जिनकी लिस्टिंग टॉप पे रहेगी उनसे वो पैसे लेगा, और जो फ्री में लिस्टिंग कर रहे हैं उनको वो पीछे कर देगा। ओके, तो वो आप जो पूछ रहे थे इसका अर्निंग सोर्स क्या है, ये लीड्स पे काम करते हैं, लोग लीड सेल करते हैं। अब इससे हमें दूसरा जो फायदा हो रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि justdial.com का आपको बैकलिंक मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ कि आप अपना बिजनेस उस पर सबमिट कर रहे हो। ये दो फायदे अपने को हो गए। अब इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ये सब आपको पता है। अब आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट फाइंड करना होगा, तो आप कैसे सर्च करोगे कीवर्ड को? इंडियन बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, या अगर आपके पास कोई यूएस का क्लाइंट आया है तो फिर आप वहाँ की डायरेक्टरी बिजनेस लिस्टिंग या क्लासिफाइड पे सबमिट करोगे, तो फिर आप सर्च करोगे बिजनेस यूएसए बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, इंडिया यूएसए, कैलिफोर्निया बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। तो इस तरीके से आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट भी है, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक टास्क देता हूँ। आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना, बिकॉज ऑफ कि हमें पहले कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है, उसके बाद मैं आपको एक सर्विस का क्लाइंट दूंगा। उसमें आपको उन लोगों के कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जो किसी पर्टिकुलर सिटी या कंट्री के लिए सर्च कर रहा है बिजनेस लिस्टिंग साइट्स और क्लासिफाइड। तो पहला टास्क क्या होता है हमारे पास, जब भी कोई वर्क आता है हमारे पास एसईओ का, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको लिखवाई थी प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च की स्टेप आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, आपको ये पता लग गया है कि बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड क्या होता है। अब सेकंड स्टेप क्या है, कीवर्ड रिसर्च। तो आपको इंडिया के लिए कीवर्ड मैं बाद में चेंज करूंगा, अभी आपको सभी को इंडिया के लिए 10 क्लासिफाइड कीवर्ड्स निकाले हैं,
दिए थे मैंने ये? नहीं सर, नहीं बस दिया सर। प्रोडक्ट सर अभी नहीं रिसर्चिंग के लिए ही बोला ठीक था। है, तो ये अपना सेकंड टास्क है। पहला टास्क हो गया अपना प्रोडक्ट रिसर्च का। अभी अपना सेकंड टास्क है कि आपको इंडिया के लिए 10 क्लासिफाइड और 10 बिजनेस लिस्टिंग कीवर्ड निकालने हैं। प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, हमें लिस्ट बतानी है लोग किस टाइप के कीवर्ड होने चाहिए आपके बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया। ये आप देख भी रहे हैं, सैंपल रिपोर्ट मैंने आपको दी है, उसमें उसने कुछ कीवर्ड निकाले, इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करके लाना है। इंडिया से रिलेटेड ही लोगे आप, बाद में मैं सभी का सिटी और कंट्री चेंज करूंगा। तो ये आपका कल का टास्क है। अब ये रिपोर्ट आपकी फाइनल बनेगी, ध्यान रखना। अब रिपोर्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है, जैसे मैंने आपको एक रिपोर्ट दी है इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ये 2 रिपोर्ट बनेंगी आपकी ऐसी। अभी कंटेंट मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं, फिर मैं आपको एक सर्विस वाली वेबसाइट दूंगा, फिर उसके लिए आपको करना है। थोड़ा सा स्पीड अप आप हो जाओगे इस पे काम करने के बाद। ये कल का टास्क है आपका। सर एक आध सर ये सैंपल का बता। कीवर्ड, हाँ सर, वो कीवर्ड बता दीजिए किस टाइप का आएगा, ये ना एक आध सामने आपको जो सीट दी है उसमें लिखे हुए हैं, बस ओके। यहाँ पे उज्बेकिस्तान जो लिखा है उसकी जगह आप इंडिया के लिए सर्च कर रहे हो, बस इतना डिफरेंस आएगा। फ्री लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया, फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट इन इंडिया, फ्री लिस्टिंग वेबसाइट इन इंडिया, देख रहे हो आप सामने तो आपको। अभी तो केवल कीवर्ड ही रिसर्च करके लाना है बस। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। कल के लिए आपके लिए सिर्फ इतना सही है, कीवर्ड रिसर्च आपको करके लाना है। ओके। फिर नेक्स्ट टास्क रहेगा हमारा कंटेंट बनाने का। तो कल मैं आपको कंटेंट वगैरह कैसे लिखना है, कैसे पता लगेगा कंटेंट कॉपी हुआ है, सर पेस्ट हुआ कितने कीवर्ड सर्च करना है? है। 10 बेटा, 10 बिजनेस लिस्टिंग एंड 10 क्लासिफाइड। सामने एक रिपोर्ट मैंने आपको दी है, ये सैंपल रिपोर्ट है, इसके हिसाब से आप लोग चलोगे। सर ये प्रोसेस वही होगी ना जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं अभी कीवर्ड रिसर्च? हाँ, मैंने आपको नोट डाउन करवाया था, मैं वही प्रोसेस आपसे फॉलो करवा रहा हूँ ताकि आपको एक उसका सिनारियो पता लग जाए कि कैसे अपने को काम करना होता है। तो पहला जो मैंने टास्क दिया था आपको प्रोडक्ट रिसर्च का दिया था, आज अपना वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टास्क है अपना कीवर्ड रिसर्च का, तो ये आपको कल सबमिट करना है। फिर इन कीवर्ड्स का यूज करते हुए कंटेंट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। ओके सर। क्वेश्चंस? यस सर, कर लिए प्रिपेयर। सर उसमें एक ड्वेल टाइम करके क्वेश्चन था, वो समझ नहीं आया था, उसका आंसर क्या होगा? ड्वेल टाइम, देखते हैं। टाइम ऑन पेज से बड़ा हो जाएगा। उसमें एक बाउंस रेट भी है। सर सर्च कंसोल वाला पूरा हो गया? अभी तो उसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है। वेब मास्टर, हाँ वेब मास्टर सर। मास्टर अभी आपका टॉपिक हुआ नहीं, उसमें सिर्फ 3 चीजें हुई हैं आपकी, वेबसाइट सबमिट करना, साइट पे बनाना। साइट मैप। अब ये अब होगा आपका। यस सर। अभी थोड़ा सा आपका ऑडिट, अभी आपका वर्डप्रेस की ऑडिट। डिजाइनिंग भी थोड़ी सी और बताइएगा ना कि उसमें और कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट देखा था उसमें बैकग्राउंड में इमेज थी, पूरा डाटा ऊपर नीचे जा रहा था और बैकग्राउंड की इमेज एक जगह ही थी। वही तो रिस्पॉन्सिव नहीं होती ना वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है खुद से। नहीं नहीं, बैकग्राउंड की इमेज एक जगह ही थी और उसका डाटा जो लिखा हुआ था, कंटेंट जो था वो ऊपर नीचे जा रहा था। वो अच्छा। किया जा सकता था, मतलब अट्रैक्टिव लग रहा था। वो बैकग्राउंड की इमेज एक जगह थी, बाकी कंटेंट ऊपर नीचे जा रहा था, कर सकते थे उसको। जैसे अभी सर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं ना, तो बैकग्राउंड की इमेज एक जगह ही रहेगी। कौन सा फिक्स वाला। एलिमेंट ऑफ? सर क्या पता कौन सा था, मैं तो एक वेबसाइट ऐसे ही सर्च कर रहा था, उसमें हो रहा था ये। सर वेबसाइट की स्पीड कैसे अपन सही करेंगे? जो वेबसाइट बहुत ही खराब रहती है वो हम लोगों का ही काम रहेगा सर? हाँ बिल्कुल रहेगा, अभी आप लोगों को मैं ऑडिटिंग सिखाऊंगा, ऑडिटिंग में यस आप सर। लोग ये सब चीजें clear करेंगे। स्टेप्स को लिखवा दी थी ना मैंने आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। तो उस स्टेप के हिसाब से आप लोगों का कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड कीवर्ड रिसर्च आप लोग पढ़ चुके हो। अब तीसरी स्टेप रहेगी कंटेंट फॉर्मेशन, फिर चौथी स्टेप होगी आपकी ऑडिट रिपोर्ट वाली। तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आप लोगों के लिए नया टॉपिक रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एसईओ एंड टाइप्स ऑफ टाइप, ये बताइए आप प्रशांत। SEO and introduce its types.
SEO सर just a minute sir. The technique of internet marketing which is useful to boost our web pages top of the SERP is also called SEO. Right, sir? निखिल टेक्निकल SEO, तो टेक्निकल SEO में आ जाएगा अपना टेक्निकल SEO, ऑन पेज SEO के अंदर ही रहेगा टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO में आनंद टेक्निकल का ऑफ पेज और ऑन पेज है, पता है मेरे को। टेक्निकल भी होता है क्या? ऑन पेज के अंदर टेक्निकल। तो टेक्निकल में जैसे SSL सर्टिफिकेट्स एंड कोडिंग वगैरह सब चेक करते हैं इस पे। सर सर्च रैंकिंग। क्या हुआ? अरे पूरा तो बोल के जाओ, छोटा सा सर्च रैंकिंग बोल के गए हैं वो। हो गया। देखिए टेक्निकल एसईओ जो होता है ये आपका एल्गोरिथम और कोडिंग से रिलेटेड रहेगा। ओके सर एल्गोरिथम ये ऑन पेज का पार्ट है। ऑन पेज एसईओ जो है उसके अंदर आता है टेक्निकल एसईओ। अब ऑन पेज को हम दो तरीके से काम करते हैं, एक तो कंटेंट से रिलेटेड, सेकंड एल्गोरिथम से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड। तो जो कंटेंट से रिलेटेड पार्ट होता है, जैसे आप लोग कीवर्ड्स वगैरह लगाते हो, वो आपका ऑन पेज का पार्ट हो गया। लेकिन जो कोडिंग से रिलेटेड होता है, जैसे कि साइट मैप हो गया, रोबोट्स फाइल हो गई जो आगे पढ़ोगे आप, या उसमें CSS वाला पार्ट हो गया, कोडिंग से रिलेटेड SSL वाला पार्ट हो गया, URL से रिलेटेड हो गया, ये पूरा टेक्निकल में करता है। ठीक है, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज कर दिए। इन शॉर्ट लास्ट में तो सबका एक ही काम होता है, कैसे भी करके वेबसाइट रैंक कर जाए। बस टेक्निक्स जो हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया, कौन किस में आता है। ऑन पेज एसईओ का पार्ट होगा टेक्निकल एसईओ ऐसा? हाँ, अलग से जनरली लोग उसको अलग से बोलते हैं, बट ऑन पेज का ही पार्ट होता है वो पूरा, क्योंकि जितना भी कोडिंग है वो पूरा ऑन पेज में ही जाता है। अब इसके अलावा ऑफ पेज में मैंने दो पार्ट आपको बताया था, दो टाइप्स थे, ब्लैक हैट और वाइट हैट। वाइट हैट, यस सर। इसका क्या रहेगा? सर वाइट हैट प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हो जाएंगी जो उसकी पॉलिसीज को अपन फॉलो, गूगल या कोई सा भी सर्च इंजन है उसकी पॉलिसीज को फॉलो करके अपन कर रहे हैं, और ब्लैक हैट जो अपन उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। कौन सी पॉलिसीज? सर पॉलिसीज जैसे ब्लैक हैट में हो जाएगा प्लेजरिज्म, ब्लैक हैट में आएगा किसी और का कंटेंट अपन यूज करते हैं। हाँ, और ब्लैक हैट में आ जाएगा कुछ लूप होल फाइंड करना उस सर्च इंजन का और उसके थ्रू रैंक करवाना। पॉलिसीज। प्रशांत कौन सी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं? सर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट तो मैंने पढ़ा नहीं है सर। सर पॉलिसीज मतलब जैसे कहीं से डाटा को कॉपी नहीं करना है। सर पॉलिसीज में सर्च इंजन कैसे यूजर तक और उसकी क्वेरी के एक्स्ट्रा कीवर्ड्स का आंसर। यूज, मतलब कीवर्ड स्टफिंग वगैरह नहीं करना है। एग्जैक्टली। देखो सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस होती हैं या उसके प्लेटफॉर्म पे अगर आपको रैंकिंग करना है वेबसाइट का, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी वेबसाइट पे काम करना होता है। अगर उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं करेंगे तो ये आपका ब्लैक हैट टेक्निक में जाएगा। अब वो कौन सी टेक्निक होगी, आगे एक और क्वेश्चन आएगा आपका कि ब्लैक हैट होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, एसईओ का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपसे एक कैजुअल सा क्वेश्चन पूछा है कि भाई कोई क्लाइंट है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एसईओ से क्या बेनिफिट उसको मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? सर तो क्या सबसे point पहले है आपके पास? सर सबसे पहले तो ये फ्री है, अनलाइक एड्स। तो सर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सर्च ऑर्गेनिक रैंकिंग मिलेगी। ठीक है। सर्च ट्रैफिक फ्री होता है, और जो ये और ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ट्रैफिक होता सर है इट इज़ कंसिस्टेंट, अनलाइक सोशल मीडिया जो अपने को एक कुछ टाइम के लिए स्पाइक दे देता है बाद में पर फेड हो जाता है, पर ये ऑर्गेनिक रिजल्ट ट्रैफिक से अपना कंसिस्टेंसी बनी रहेगी।
और ऑनलाइन विजिबिलिटी भी सर ज्यादा रहेगी। Ability to reach massive users. कॉस्टिंग हाँ कम हो वही जाता है वही आपका। वाला। यस ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक आप ब्रांड सेटअप कर सकते हैं कि एक बार हमने अगर ऑर्गेनिक मार्केट अचीव कर लिया, दैट मीन्स कि आप वेल सेटअप हो चुके हो। पेड में ऐसा रहता है कि जब तक हम पे कर रहे हैं तब तक ही आपको कस्टमर आता रहेगा। ओके, मार्केट बहुत बड़ा मिल जाएगा अपने को। ORM सेटअप होता है हमारा, ऑनलाइन रेपुटेशन बनती है। तो इस तरीके से आप इसमें पॉइंट्स, ऐसा जरूरी नहीं कि इंटरनेट पे आपको जो मिल रहा है अपने हिसाब से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। और इसमें ध्यान रखना, ये बहुत, इसमें ऐसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं करता है आपसे कि व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ। वो आपसे बिल्कुल रियल टाइम के क्वेश्चन पुट करेगा कि कोई क्लाइंट है भाई, उसको अब उसका ये प्रोडक्ट है, तो आप बताओ उस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे। अगर एसईओ करोगे तो क्या एसईओ से कौन सी टेक्निक से जल्दी रैंक करवा सकते हो। तो इस तरीके से आपको उसको बनाने की कोशिश करना, ना कि रटने की कोशिश करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सर्च इंजन क्या होते हैं। एक प्रोग्राम। सर्च इंजन जिसके अंदर हम हमारी क्यूरी देते हैं और हमारे जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिलता है। एग्जैक्ट तो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, टूल होता है सर एक सर प्रोग्राम। सर्च वेब इंजन। बेस्ड टूल होता है एक। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है जो अपने को बहुत सारे वेब पेजेस को सॉर्ट करने में हेल्प कर देता है। जब एक यूज़र एक इनपुट मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह डालता है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई सी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ढूंढने के लिए। ये बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तीन ही लोग पढ़ के आएंगे बस, बाकी क्या रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं बस? क्यों? संकेत, नयन। सर है ना सर, मैंने तो कीवर्ड। बोला। अब मैं नाम से बोलूंगा बेटा, मैं जिसका नाम लूंगा ना वही बोलेगा। ठीक है, नहीं तो मैं ना आपका क्या कर सकता हूँ, ये रिजेक्ट कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन, ये हो गया। ठीक है, फिफ्थ ले लेते हैं। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये भी आप बना लोगे। टूल्स, अच्छा टूल्स वाला भी स्किप कर दो आप लोग। अब नेक्स्ट है सेवंथ, आउटबाउंड लिंक्स। चलो पहले इसके लिए इसको अलग तरीके से समझते हैं। बैकलिंक बताइए आप, नयन आप बताओ बैकलिंक क्या होता है बेटा? कैसे एक्सप्लेन करोगे बैकलिंक को? क्या गूगल करने लग गए क्या? और कौन है, कौन बोलेगा इन तीन के अलावा? सर किसी भी कीवर्ड से हम्म, मतलब लिंक को सर उसको रिडायरेक्ट करता है दूसरी वेबसाइट पे। रिडायरेक्ट करता है। कौन सा टैग यूज करते हैं रिडायरेक्ट में? क्या बोलते हैं उसको टेक्निकली, रिडायरेक्शन की प्रोसेस? सर एंकर टैग। एंकर टैग यूज करते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंकर टैग लगा के किसी भी एक पेज को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? बताओ, किसको पता है? बैकलिंक सबमिशन। हाइपरलिंक। इनबाउंड। हाइपरलिंक। अच्छा हाइपरलिंक का ARF। मतलब है ना, एक पेज को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको टेक्निकली हम हाइपरलिंक बोलते हैं। और हाइपरलिंक। उसके लिए जो टैग यूज किया जाता है उसको हम एंकर टैग बोलते हैं। और मैंने आपसे बोला बैकलिंक, बैकलिंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे या एक डोमेन को दूसरे डोमेन से हाइपरलिंक जनरेट करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अब यस एक और सर। क्वेश्चन। सर मैं सर एक बैकलिंक जब का इम्पोर्टेंस बताऊं। हाँ, बैकलिंक का इम्पोर्टेंस सर, गूगल अपने जो बैकलिंक्स होते हैं उसको एज अ वोट्स देखता है। और उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए क्वालिटी के ऊपर ना कि क्वांटिटी के ऊपर। गूगल को पता है कि अपने लिए मुश्किल होएगा हिंदुस्तान टाइम्स पे से बैकलिंक मिलना, जाकि राजू इलेक्ट्रिशियन से अपने क्या को क्या आसानी से। हिंदुस्तान टाइम्स? सर बैकलिंक का वो डू फॉलो नो फॉलो मिलता है ना अपने को। नहीं, हिंदुस्तान जैसे टाइम्स का क्या था? हिंदुस्तान टाइम्स से बैकलिंक सबमिशन मिलना मुश्किल है अपने को। पर वहीं राजू इलेक्ट्रिशियन की वेबसाइट होगी तो उससे अपने को आसानी से मिल जाएगा। और वो रिलेवेंट भी होगा अगर अपना इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस होगा तो। और जो एल्गोरिदम होता है उसमें लिंक्स को वो इंक्लूड तभी करता है जब वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है तो इससे अपने को बहुत फ़ायदा होता है एसईओ में बैकलिंक सबमिशन से। ठीक है,
आनंद हाँ सर। बताइए, बैकलिंक को एक 2 लाइन में कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर backlinks are external links for our web pages, जिससे benefit हम बेनिफिट ये कि सर क्वालिटी बैकलिंक्स हमारे एसईओ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, हमारी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करती है सर्च इंजन पर। ठीक है, देखो पहले तो मैंने आपको बताया कि बैकलिंक क्या होता है, और ये रिकॉर्डिंग बाद में आप लोग सुन लेना, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको इसके आंसर भी बने रहेंगे। सर एक बैकलिंक क्या क्वेश्चन है? मेरा और था, ये सर्च इंजन में व्हाट इज सर्च इंजन पूछा था आपने, हमने आंसर दिया हम लोग जो इनपुट देते हैं, तो इनपुट की जगह सही वर्ड क्या आएगा, हम लोग जो क्यूरी देते हैं सर्च या? इंजन एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म है जिसका काम है बायर और सेलर को कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। अगर हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बात चल रही है एसईओ की, ठीक है। ऐसे तो सर्च इंजन के बारे में आप बताओ तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, टूल्स हो जाएगा, एल्गोरिथम हो जाएगी, इफ एंड एल्स की कंडीशन हो जाएगी, बट हमें उसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो सर्च इंजन क्या है? एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर या बायर क्यूरीज को सर्च करते हैं, और सर्च इंजन उन क्यूरीज पे, उन पर्टिकुलर वेब पेजेस को अपने डेटाबेस में से फाइंड आउट करके लेकर आता है, और उसको जो भी सर्चर है उसके सामने रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा तो उसको कीवर्ड वर्ड यूज होना चाहिए, मतलब मुझे भी पूछना था, की इनपुट फ्रेजेस बोलना या है कीवर्ड। कीवर्ड्स जो भी टाइप करते हैं, बायर और सेलर को कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या इंफॉर्मेशन सर्च करने वाले को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप उसको एसईओ की लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन देना होगा। सर आप बैकलिंक बता रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया था। हाँ जी, बैकलिंक क्या है? बैकलिंक एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से हाइपरलिंक जनरेट करते हैं। टेक्निकल वर्डिंग का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इससे आपका जो इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं ये थोड़ा सा क्रिएटिव बनते हैं। बैकलिंक में हम लोग क्या करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से हाइपरलिंक जनरेट करते हैं, या फिर एक डोमेन को दूसरे डोमेन से हाइपरलिंक जनरेट करते हैं। इसके लिए जो टैग यूज होता है, एंकर टैग यूज होता है। तो एक पेज को दूसरे पेज से हाइपरलिंक क्रिएट करना या हाइपरलिंक जनरेट करना, एक डोमेन को दूसरे डोमेन से हाइपरलिंक जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बैकलिंक बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, बेनिफिट इसका ये है कि सर्च इंजन जितने अदर डोमेन से आपके वेब पेजेस को क्रॉल करेगा, उतना ही आपका जो कीवर्ड है या वेब पेज है वो सर्च इंजन में स्ट्रांग होगा। तो विद द हेल्प ऑफ बैकलिंक हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डोमेन से अपने वेब पेजेस को क्रॉल करवाते हैं, किससे? सर्च इंजन से, ठीक है। तो ये आपका इसका बेनिफिट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसमें नहीं दिया है, लिंक्स में और बैकलिंक्स में क्या डिफरेंस है? सर सिंपल लिंक और बैकलिंक बोला आपने। सिंपल लिंक नहीं, बैकलिंक और लिंक्स। बैकलिंक और लिंक, सर बैकलिंक्स वो होती हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रेजेंट रहती हैं, वहीं जो लिंक्स है उसको अपन लोकली भी ट्रांसफर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। अच्छा, सर बैकलिंक कहीं से रीडायरेक्ट की हुई होती है, हाँ, और लिंक नॉर्मली किसी वेबसाइट की भी हो सकती है। ओके, और कोई? लिंक इंटरनल लिंक भी हो सकती है, बैकलिंक किसी और डोमेन की होगी। प्रशांत? बैकलिंक अपन ट्रैफिक जनरेट करने के लिए बैकलिंक का यूज करते हैं, और लिंक जो लिंक होती है वो अपनी इनबाउंड इंटरनल लिंक ही होती है सर। तो यही बैकलिंक वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रेजेंट रह सकती है, वहीं लिंक वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रेजेंट रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती प्रेजेंट। ठीक है, देखिए बैकलिंक और लिंक्स, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। अब पहले तो आप इसको समझिए। बैकलिंक मतलब होता है नंबर ऑफ डोमेन। सपोज आपके पास, जैसे आप लोगों को मैंने टास्क दिया कि आपको रेडिट पे जाके सबमिशन करना है, ठीक है। ये रेडिट रहा। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, reddit.com ओपन किया होगा और उस पर जाके आपने सबमिशन अपना डन किया। सबमिशन करने के बाद क्या होगा, आपका जो डोमेन है reddit.com, इससे आपको बैकलिंक मिलेगा। वो हम देखेंगे भी आगे चल के किन किन डोमेन से आपको बैकलिंक मिल गया है। तो इसको हमने बोला है बैकलिंक। लेकिन रेडिट के अंदर और भी पेजेस बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक पेज है। अब क्या होता है, बाद में आपके धीरे धीरे सब पेजेस लिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया लिंक्स। नंबर ऑफ डोमेन जो होते हैं वो बैकलिंक होता है, और नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं वो लिंक्स होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, कहीं भी क्या लगा सर, फिर से बता दीजिए सर। नंबर ऑफ डोमेन जो होते हैं वो बैकलिंक होते हैं, और नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं वो लिंक्स होता है। आप
फिर से समझिए इसका टेक्निकल प्रोसेस कि आप जब किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बैकलिंक मिलेगा, वो है उसका डोमेन reddit.com या जिस डोमेन पे भी आप सबमिट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे उसके जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो आपके वेब पेज के साथ या आपके डोमेन के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, अपने आप होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्या हो रहा है, लिंक्स जुड़ रही हैं आपके साथ, डोमेन क्या हो गया, बैकलिंक हो गया। यस सर। तो नंबर ऑफ डोमेन, एक वेबसाइट से आपको एक ही बैकलिंक मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ लिंक्स बहुत सारी मिल सकती हैं आपको। यस सर, ये क्लियर हो गया। बैकलिंक सर वही ट्रैफिक जनरेट करने के लिए तो करते हैं ना। हाँ, वो बैकलिंक उसका का जो बेनिफिट है, जो आप बोल रहे हो Crawling. ट्रैफिक जनरेट करना या एसईओ इंप्रूव करना, वो उसका बेनिफिट हो गया। मैं दोनों टाइप्स बता, मतलब वो दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि बैकलिंक क्या होता है, वो उसका लिंक्स क्या होता है। Yes. अब इसमें और चीजें निकल आई, यहाँ पे अब बैकलिंक के टाइप्स आ गए, आउटबाउंड लिंक, इनबाउंड लिंक और ये सब। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ लिंक्स। टोटल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ कितने टाइप की लिंक होती है। सबसे पहले इनबाउंड। फर्स्ट मैंने आपको बताया बैकलिंक क्या होता है, उसके बाद लिंक्स क्या होता है। अब इनके टाइप्स लिखिए। फर्स्ट है, मैंने लिखवाया आपको पहले सर बस नहीं इनबाउंड और आउटबाउंड बताया है। ठीक है, लिखिए फिर। सबसे पहले लिखिए आउटबाउंड लिंक, सेकंड इनबाउंड लिंक, थर्ड लिखिए इंटरनल लिंक, इंटरनल बैकलिंक या लिंक, एक्सटर्नल लिंक, एंड फिफ्थ है स्पाइडर लिंक। ठीक, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपकी किसी भी बैकलिंक का टाइप या लिंक्स का टाइप। आप इसको समझना, आप एक एक करके समझते हैं। सपोज आप किसी डोमेन का सबमिशन कर रहे हो, हमारे पास ये डोमेन है, इसका हमें सबमिशन करना है, तो आपका जो डोमेन है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने डोमेन को किसी दूसरे डोमेन के साथ लिंक करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक। क्लियर हो गया? तो जो आप अभी सबमिशन की प्रोसेस जो कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल बैकलिंक, समझना, विद रिस्पेक्ट टू योर डोमेन। लेकिन अगर आप उस डोमेन को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करते हो, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, रेडिट को लेकर आ रहे हैं और अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हाइपरलिंक जनरेट कर रहे हैं, तो अब इसको बोलेंगे आउटबाउंड। बट उसके लिए तो उल्टा रहेगा ना, अगर उसके लिए बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो गया, हम एक्सटर्नल हो गए, लेकिन हमारे लिए वो क्या हो रहा है, आउटबाउंड लिंक हो रहा है। किसको नहीं आया समझ में? तो उसको जो लिंक करें या फेसबुक को हमारे पेज पे लिंक करें, बात एक ही हो गई ना। नहीं फेसबुक नहीं, ए और बी समझिए आप ए हो वो बी है, तो ए अगर बी के पास जाएगा तो ए को फायदा है, बी को कोई फायदा नहीं। ओके। तो हम अपने डोमेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपने डोमेन को किसी दूसरे डोमेन के साथ हाइपरलिंक जनरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक। लेकिन अगर आप किसी अदर डोमेन को अपने डोमेन के साथ लिंक कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। तो इसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं आर डोमेन टू अदर डोमेन इज इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट टू एक्सटर्नल बैकलिंक, और अदर डोमेन टू अवर डोमेन इज इक्विवेलेंट टू आउटबाउंड लिंक। तो ये आपका आउटबाउंड लिंक हो जाएगा। अब एक है इंटरनल बैकलिंक और इनबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक और इंटरनल बैकलिंक दोनों एक ही चीज होती है। अब यहाँ पे प्रोसेस ये रहेगी कि इसमें थर्ड पार्टी डोमेन नहीं होगा। अब आप ही की वेबसाइट का दूसरा पेज सेम डोमेन के पेज को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, तो आपके होम पेज के साथ आपने अपने उसी डोमेन के दूसरे पेज को लिंक कर दिया, तो इसको हमने बोला है इनबाउंड लिंक या इंटरनल लिंक। इसमें आपका डोमेन सेम है, तो अपने ही डोमेन को दो अलग अलग पेज को लिंक करना इनबाउंड लिंक या इंटरनल लिंक।
ठीक है। अब इंटरनल लिंक का ही पार्ट देखो, एक्सटर्नल बैकलिंक और आउटबाउंड लिंक अलग है। अब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कब होता है, इनबाउंड लिंक में और इंटरनल बैकलिंक में। तो एक्सटर्नल लिंक मतलब हो गया जो अब एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे जा रहा है, आउटबाउंड मतलब हो गया दूसरे डोमेन से अपने डोमेन पे आ रहे हो, और इनबाउंड और इंटरनल बैकलिंक दोनों एक ही है। अब इसमें एक और बता दिया मैंने, एक टाइप और इंटरनल का टाइप है ये स्पाइडर लिंक। स्पाइडर लिंक का मतलब हुआ कि आपने क्या किया, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट किया, मतलब हाइपर लिंक जनरेट की अपने ही डोमेन के, सेम डोमेन के दूसरे पेज को आपने इसके साथ में कनेक्ट किया। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्रॉलिंग की स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी। इस पेज को तो क्रॉल कर ही रहा है गूगल, साथ में आपने उसके साथ में जिसको लिंक किया उसको भी क्रॉल कर रहा है। अब आपने क्या किया, एक और पेज लिंक कर दिया इसके साथ में। तो ऐसे आपने मैक्सिमम 3 पेज लिंक किए अपने एक पेज के साथ। तो जब भी गूगल इस पेज को क्रॉल करेगा तो वो बाकी 3 पेज जो उसके साथ लिंक हुए हैं उनको भी क्रॉल करेगा। तो क्रॉलिंग स्पीड कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। अब ऐसे ही आपने जिस पेज को उसके साथ में लिंक किया है उसके साथ भी आपको 3 पेज को लिंक कर आना पड़ेगा, मतलब उस पेज के साथ। तो हर पेज के साथ 3 अदर पेजेस लिंक हो रहे हैं, तो ये आपकी जो क्रॉलिंग स्पीड हो जाती है टू दी पावर n हो जाती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइडर लिंक बिल्डिंग, लिंक विद इन लिंक। तो याद रखना, इंटरनल बैकलिंक और एक्सटर्नल बैकलिंक, अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल बैकलिंक इज मच बेटर देन एक्सटर्नल बैकलिंक। गूगल इंटरनल बैकलिंक को बहुत ज्यादा पसंद करता है बिकॉज ऑफ कि वो आपके ही डोमेन के एक दूसरे पेजेस का एक नेटवर्क फॉर्म करता है, एक हायरार्की बनाता है, जिससे कि वो हर एक पेज को समझ सकता है और एक दूसरे से ट्रैफिक भी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपका बनता है। तो ये प्रोसेस आपको ब्लॉगिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि वहाँ पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप वेबसाइट पे करते हो तो ऐसे करोगे, सपोज आपके पास 2 वेब पेजेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई, एक पेज आपने बनाया एसईओ सर्विसेज मुंबई, तो एसईओ सर्विसेज वालों को डिजिटल मार्केटिंग के साथ लिंक कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग वालों को एसईओ के साथ लिंक कर लिया। लेकिन लिंक करने का भी एक तरीका होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे आपको क्या मोल्ड करना पड़ेगा अपने कंटेंट को, आप कहीं भी कंटेंट लिख रहे हो उसमें आपने लिख दिया we are also providing best SEO services in Indore। तो बेस्ट SEO सर्विसेज इंदौर वाला जो कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड, उसको आप सिलेक्ट करोगे और उसके पीछे SEO वाले पेज को लिंक कर दोगे, तो इससे आपके फोकस कीवर्ड पे हिट जनरेट होते हैं, तो वो जल्दी रैंक करता है। आपको मैंने बताया भी था HTML जब हम पढ़ रहे थे कि एंकर टैग के बीच में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसके अंदर भी हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर ये स्पाइडर Yes, लिंक sir। वाले को थोड़ा सा एग्जांपल से बता दीजिए ना। स्पाइडर लिंक का एग्जांपल ये है कि आपको अपने एक पेज के साथ मल्टीपल पेज, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 या 4 पेजेस को लिंक करना है। इससे फायदा ये होता है कि जब गूगल आपके इस पेज को क्रॉल करेगा, क्रॉल मतलब मैंने बताया था कि अपने सर्वर में डाउनलोड करेगा, तो उसके साथ में ये वाली लिंक को भी क्रॉल करेगा। इसमें करोगे कौन से पेज को लिंक, इंटरनल प्रोसेस करते हो आप, मतलब अपने ही डोमेन के दूसरे पेजेस को लिंक करते हो। तो ये तो अभी आपने एक किया तो उसको हमने इंटरनल बैकलिंक की प्रोसेस बोल दी। अब मैंने क्या किया, 2 और कर दिए, मतलब दूसरे 2 पेज और इसके साथ लिंक कर दिए। तो जितने पेज आप लिंक करोगे उतने नंबर ऑफ क्रॉलिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। एक साथ वो 3 पेजेस को क्रॉल कर रहा है। अब एक प्रोसेस और है कि जिस पेज को आपने इसमें क्रॉल किया है उस पेज के साथ भी तो 3 पेज आप लिंक कर सकते हो उस पेज पे जाकर। ओके, मतलब ऐसे एक क्या से ज्यादा किया हमने, बैकलिंक हर क्रिएट पेज करना। के अंदर 3-3 पेज लिंक कर दिए। ओके। तो क्या हो रहा है, ये आपका जब भी क्रॉल होता है एक पेज को भी वो क्रॉल करेगा तो पूरा की पूरा वेबसाइट क्रॉल हो जाता है, तो आपकी जो क्रॉलिंग स्पीड है वो अप टू द पावर n हो जाती है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पाइडर लिंक, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया हमने, एक नेट फॉर्म कर सर, दिया। ये स्पाइडर लिंक वाला कहाँ पे प्रोसेस करेंगे सर, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कि बिजनेस वेबसाइट पे? कहीं भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको जो लिंक करना है रिलेवेंट पेजेस को करना है। अब जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी आप बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड 2 चीजों पे काम करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, दोनों पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक कर दोगे, है ना। लिंक ऐसा भी नहीं कि अपन ने लिंक ही भर दी पूरा वेबसाइट में, हर जगह लिंक ही लिंक कर दिया उसको। विकिपीडिया में यही तो होता है सर, हर जगह ही हाँ, बैकलिंक भर स्पैम दिया में हुआ है। चले जाएगा और आपका कस्टमर नेगेटिव होगा। तो मैंने एक लिमिट बता दी है, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 लिंक से ज्यादा आप मत यूज करना। वो भी कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट अगर आपने 300-400 वर्ड्स का लिखा है तो मैक्सिमम 3 अदर पेजेस को आप अपने उस पेज के साथ लिंक कर सकते हो। बट पेज कोई भी उठा के लिंक नहीं करना है, जो थोड़े से रिलेवेंट पेजेस होते हैं वो आपको करना। जैसे आपने 2 आर्टिकल लिखे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज एसईओ, आपको क्लियर है कि एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कंटेंट में मोल्ड करके लिंक कर ही देंगे। तो सर सर इन्होंने इससे जो है, गूगल तो
गूगल तो पहचानेगा, लेकिन ये ऑडियंस के लिए भी रहेगा सही स्पाइडर लिंक। ऑडियंस के लिए भी रहता है, इसलिए तो मैंने बताया आपको कि आप कीवर्ड के ऊपर लिंक करोगे ताकि उसको पता होगा कि इस पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ रिडायरेक्ट कर जाएगा। ओके सर ये जो उन्होंने हैशटैग यूज किया है, हैशटैग वन डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है उनको कंटेंट में? नहीं, ये तो वाई वी ऐसे आर काउंट, नंबर वन है इसको। मतलब उसका कुछ बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है ना उनको बेनिफिट कंटेंट तो में? बस कस्टमर को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, रैंकिंग का कोई इशू नहीं है इसमें। ओके। और आप बता रहे थे इंटरनल लिंक ज़्यादा बेटर होती है आउटबाउंड लिंक की अपेक्षा या एक्सटर्नल लिंक की अपेक्षा, मगर जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो तो लगाना ही होगी ना। अगर डाटा हमारी वेबसाइट हमारे डोमेन पर नहीं है तो एक्सटर्नल लिंक की रिक्वायरमेंट रहेगी सही। हाँ, उसका अपना रोल है। आप जो दूसरी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बना रहे हो, जैसे अभी आप लोग सोशल बुक मार्किंग और ये सब कर रहे हो, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आप इंटरनल बैकलिंक लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। मतलब आप ये मान कर चलिए 100 बैकलिंक आप बनाते हो रेडिट वगैरह जैसी पे जाके, और अपने ही वेब पेजेस पे 3-3 लिंक बना देते हो, तो वो कहीं ना कहीं उतना पावरफुल रहता है। तो आप समझ गए कि अगर आपने इंटरनल बैकलिंक अच्छे से बनाया है तो आपका एफर्ट्स कम हो जाएगा, फिर आपको ऑफ पेज वाली जो प्रोसेस है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो फिर उधर ज्यादा लिंक बनानी पड़ेगी। ठीक, तो ये मैंने आपको पूरी बैकलिंक की प्रोसेस बता दी कि बैकलिंक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, या तो वो आपसे पूछ सकते, और 100% एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना। बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक और लिंक्स में क्या डिफरेंस होता है, बैकलिंक बनाने की टेक्निकल प्रोसेस मैंने क्लियर कर दी कि भाई आप एक पेज से दूसरे पेज पे हाइपरलिंक जनरेट करते हो, एंकर टैग लगाते हो। बैकलिंक के टाइप मैंने क्लियर कर दिया, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और सुन लेना फ्री टाइम में, और कुछ डाउट बनते हैं तो कल मुझसे पूछ लेना। अब सेकंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है टाइमिंग को लेकर, कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट को कोई टाइम देता है तो उस पर कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। जैसे एक दो तो यहाँ दिखा रहा है, टाइम ऑन पेज और ड्वेल टाइम। मैं पूरे ही पॉसिबिलिटीज आपको सभी पॉसिबिलिटीज इसकी बता देता हूँ टाइमिंग को लेके। लिखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से रेट हो सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका बाउंस रेट, या तो आपसे पूछेगा बाउंस रेट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है डेली टाइम ऑन वेबसाइट, ठीक है। तीसरा हो सकता है डेली टाइम ऑन पेज। फोर्थ हो सकता है ड्वेल टाइम। और फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है पोगो स्टिकिंग। क्या सर बोगो? तो स्पेलिंग बोल दीजिए। पोगो पोगो POGO। POG। पोगो स्टिकिंग। सर ये गूगल के ही तो दिए हुए नाम है ना, ये क्या पोगो। बताया? पोगो के बाद स्टेमिंग, स्टिकिंग सामने लिख दो। ओके ओके। सर क्वेश्चंस कितने होते हैं इंटरव्यू में? मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिमम? ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप चुप बैठोगे तो आपको 2 मिनट में आप बताते रहोगे तो वो आपसे पूछते जाएंगे। आप हर क्वेश्चन पूछोगे, उस क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालेगा वो। आपको जल्दी फ्री होना है तो आप कुछ मत बोलना, आप जल्दी। क्वेश्चन का तो देखो ऐसा है, कंपनीज पे भी डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई नॉलेजेबल बंदा फंस गया या बंदी फंस गई जिसको आता है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फॉर काफी अच्छे से आपका इंटरव्यू हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी मिलती है आपको उस केस में। बट कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है कि 4 क्वेश्चन लिखते हैं पर्ची पे और HR को दे देते हैं, तो उसको बस उतना ही आता है, तो वो आपसे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछेगी और उसके अलावा ज्यादा हुआ तो आपसे नाम पता पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो जैसे आपने भी बिजनेस लिस्टिंग बताया, जस्ट डायल वगैरह, इनकी SEO ज्यादा अच्छा है, तो इनसे ऊपर तो रैंक हम लोगों की आ ही नहीं पाती। कभी भी कुछ भी सर्च करो जस्ट डायल सबसे ऊपर आ नहीं, जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था गूगल के जो फैक्टर्स हैं, अगर आप वो क्रैक कर लोगे तो ऑर्गेनिक वैल्यू, बाउंस रेट और ये वो
और गूगल का जो कंपटीशन है पहले वो समझिए आप, वो सिर्फ किससे कॉम्पीट करता है, कैटेगरी से, सेम कैटेगरी से। अब जस्ट डायल का जो बिजनेस है वो अलग है, और आप सर्विस वेबसाइट दे रहे हो। अब सपोज आप कोई कीवर्ड टाइप कर रहे हो, उस पर जस्ट डायल का जो डोमेन है वो सबसे टॉप पे आ रहा है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि उसकी बाउंस रेट अच्छा रखा है उसने, उसका कंटेंट अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, ऑर्गेनिक वैल्यू उसका अच्छा है। अगर आप उससे बेटर कर लोगे तो आपका रैंक कर जाएगा। अब जैसे और मैं जैसे जीएसटी आपको वाला एक जो बार मैंने कीवर्ड टाइप किया, उसमें जस्ट डायल का वेबसाइट टॉप पे आ रहा है, लेकिन क्या जस्ट डायल के पास सिर्फ जीएसटी की लिस्टिंग है, उसके पास डिजिटल मार्केटिंग की भी लिस्टिंग है। अब हमारे डिजिटल मार्केटिंग में आप सर्च करोगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो वहाँ पे कहीं भी आपको कोई भी जस्ट डायल वगैरह नहीं यस दिखेगा। सर, आपका आता है। हाँ आ रहा समझ में, बिकॉज ऑफ कि यस हमने सर। उससे बेटर परफॉर्म किया है, तो इसलिए हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है उसमें। तो वो डिपेंड करता है, अब जो जिसमें जज डायल रैंक, आप देखना जज डायल कौन से वाले पेजेस उसके रैंक करते हैं, जो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वेबसाइट वगैरह में, जैसे जीएसटी हो गया या कोई भी ऐसा लेबर वगैरह हो गया, ऐसे कोई डिपार्टमेंट होगा, उसमें जज डायल के पेज रैंक कर जाते हैं, क्योंकि कोई कंपटीशन में आता नहीं है उसके। ओके और जिस फील्ड में लोग रेगुलरली एसईओ करवाते हैं, उसमें जज डायल कभी नहीं आ पाता है। ओके तो देखो, सबसे पहले इन टाइम को किस हिसाब से हम समझेंगे, यूजर का जो टाइम होता है विद रिस्पेक्ट टू सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन से ही काउंट किया जाता है ये, क्योंकि हम जो टाइमिंग निकाल रहे हैं वो एसईओ से निकाल रहे हैं, और एसईओ चल रहा है आपका किससे, सर्च इंजन से। कि एक सिंपली एक यूजर आया, उसने कोई कीवर्ड टाइप किया, और इस कीवर्ड पे उसके सामने जो रिजल्ट आए, इस पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे पहुंचकर जो टाइम होता है, उसका पूरा टाइम को लेकर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले उसने सर्च किया, एसईआरपी पे उसको रिजल्ट मिला, उसने क्लिक किया, वेबसाइट पे आ गया। तो एसईआरपी से वेबसाइट पे विजिट करने के बाद की जो प्रोसेस है, ये पूरे आपको टाइम के हिसाब से समझना है। सबसे पहले मैंने बताया बाउंस रेट, सर्च इंजन पे उसने एसईआरपी पे आपके रिजल्ट पे क्लिक किया। अब बाउंस रेट मतलब होता है कि एक यूजर आपकी वेबसाइट को कितना टाइम दे रहा है। ये दो तरीके से काउंट करोगे आप, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वर्टिकली मतलब स्क्रॉल टाइम, अब आपका जो पेज है ये पूरा 100% का स्क्रॉल है इसका, नीचे तक अगर वो जा रहा है तो, लास्ट तक अगर वो गया तो 100% स्क्रॉल हो गया। बट उसने क्या किया, 20% ही पेज देखा, उसके बाद वापस स्विच करके गूगल पे चले गया या कहीं और चले गया, तो उसका जो परसेंट कितना हो जाएगा, 20% बाउंस हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया नंबर ऑफ पेजेस के, इस पेज को तो उसने देखा ही देखा, साथ में 2 और पेज उसने देख लिए। तो बाउंस रेट का मतलब होता है कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद कितने टाइम में आपके पेज को या वेबसाइट को स्विच कर रहा है, ये उसका बाउंस हो गया, कितने टाइम में वो बाउंस कर रहा है। ये क्लियर हुआ? सर एक जब दूसरी वेबसाइट पे चले जाता है वो हॉरिजॉन्टली आएगा या वर्टिकली? इसकी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट पे उसने विजिट करा और एसईआरपी पे वापस जाके दूसरी वेबसाइट पे चले गया वो, हाँ, तो वो बाउंस रेट में आएगा? बैक बैक करके गया ना वो, अरे वो तो बोलने का उसकी मतलब। वेबसाइट पे गया है तो वो उसका लुकआउट है, अपन तो अपने वेबसाइट के नहीं हिसाब से समझ रहे मतलब हैं ना। उसने कोई सी XYZ वेबसाइट ओपन करी और XYZ से बैक करके वापस SCRP पे जाके उसने सेम कीवर्ड की दूसरी वेबसाइट खोल ली, तो वो बाउंस रेट में आएगा? आप बात को समझिए, मैंने क्या किया, सर्च इंजन पे हम लोग अपने डोमेन की बात कर रहे हैं बस। आपका जो टाइम होता है वो आपका पर्सनल टाइम है, अच्छा बाउंस ओके, रेट तो अपने आपकी डोमेन वेबसाइट की। का है। अब सर्च यस इंजन तो उसने क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट को 20% पेज देख के और वापस गया। अब वो कहाँ गया उससे अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को उससे मतलब है कि वो 20% पेज देख कर गया प्लीज। अपनी वेबसाइट के। उसके बाद वो उसको जो करना है वो करने दो, आप तो अपने डोमेन का अपने को ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? यस तो ये सर। हमने किसमें रख दिया, बाउंस के अंदर। तो ये फैक्टर गूगल काउंट करता है, इससे वो ये पता लगा लेता है कि लोग आपके वेब पेजेस को कितना समझ रहे हैं, मतलब कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। ओके, तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल टाइम हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल स्क्रॉल टाइम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। एक मैंने बताया आपको टाइम ऑन वेबसाइट या टाइम ऑन पेज। अगर टाइम ऑन पेज की बात हो रही है तो सिर्फ उस पेज की बात हो रही है जिस पेज से वो सर्च इंजन के थ्रू जिस पेज पे वो आया है। अगर उसको इस कीवर्ड से ये वाला पेज मिला है और इस पेज को कितना टाइम दे रहा है ऑन एन एवरेज, मतलब एक एवरेज निकालता है। एक यूजर आया वो 2 मिनट रुका, एक यूजर 10 मिनट रुका, तो उसने क्या किया, सभी का सम करके एवरेज निकाल दिया। तो ये आपका क्या हो गया, टाइम ऑन पेज हो गया।
लेकिन अगर वो ओवरऑल वेबसाइट के लिए बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पेज ज्यादा हो गए कि इस पेज को भी देखा उसने, फिर साथ में उसने 2 पेज और विजिट कर लिए, तो ये ओवरऑल टाइम हो गया उसका, वेबसाइट को कितना टाइम यूजर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा जो मैंने आपको बताया ड्वेल टाइम, ये थोड़ा सा आप समझिए। ड्वेल टाइम जो रहता है वो विद रिस्पेक्ट टू सर्च इंजन चलता है कि कोई भी यूजर आपके एक रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद SERP के दूसरे रिजल्ट पे क्लिक करने का जो टाइम डिफरेंस आता है, जैसे सपोज मैंने क्या किया, पहले इस रिजल्ट पे क्लिक किया और उसके बाद 2 मिनट मैंने इस वेबसाइट को दिया और वापस सर्च इंजन पे गया, उसके बाद सेकंड रिजल्ट को मैंने क्लिक किया सर्च इंजन के, तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 मिनट का, उसको हमने बोला ड्वेल टाइम। SERP के फर्स्ट रिजल्ट को क्लिक करने के बाद दूसरे रिजल्ट पे क्लिक करने का जो टाइम डिफरेंस आता है उसको ड्वेल टाइम बोलते हैं। अगर वो उस पे रिजल्ट पे क्लिक नहीं करता है दूसरे रिजल्ट पे, तो फिर यहाँ पे ड्वेल टाइम आपका वर्क नहीं करेगा। वो एक ही रिजल्ट से वेबसाइट पे गया और वापस सर्च इंजन पे आया ही नहीं, तो फिर ड्वेल टाइम नहीं वर्क करेगा आपका, फिर सिर्फ वो बाउंस और डेली टाइम ऑन वेबसाइट वगैरह वो सब वर्क करेंगे। यस सर। तो 2 SERP के रिजल्ट को या SERP पे 2 स्निपेट्स के क्लिक का जो डिफरेंस होता है उसको हम ड्वेल टाइम बोलते हैं। यस सर। एक मैंने बताया आपको पोगो स्टिकिंग, अब इसका भी देख लीजिए। एक रिजल्ट पे उसने क्लिक किया, फर्स्ट रिजल्ट पे, और उसके बाद जल्दी ही विदिन अ सेकंड वो आ जाता है सर्च इंजन से, उसको नहीं समझ में आया, दूसरे रिजल्ट पे उसने क्लिक किया, फिर उसको समझ में नहीं आया, तीसरे रिजल्ट पे उसने क्लिक किया, तो ऐसी प्रोसेस आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो इसको बोलते हैं पोगो स्टिकिंग। इसमें ध्यान रखना उसी पेज से, लैंडिंग पेज से ही वापस आता है वो, उसके आगे के पेज पे नहीं जाएगा। तो सर्च इंजन टू मतलब सर्च इंजन मतलब SERP टू लैंडिंग पेज एंड अगेन लैंडिंग पेज टू अदर पेज, अदर रिजल्ट, फिर लैंडिंग पेज से वापस आ गया। अगर इस पेज पे विजिट करने के बाद वो दूसरे पेज पे चले गया तो फिर ये पोगो स्टिकिंग में नहीं जाएगा, फिर ये आपका बाउंस में चले जाएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है सामने वाला कि बाउंस रेट और पोगो स्टिकिंग में डिफरेंस क्या है। तो सर्च इंजन टू लैंडिंग पेज एंड लैंडिंग पेज टू अदर पेज, ये आपका बाउंस होता है क्योंकि वो पूरा काउंट करता है उसके अंदर। और पोगो स्टिकिंग मतलब सर्च इंजन टू लैंडिंग पेज एंड अगेन लैंडिंग पेज टू सर्च इंजन एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है जल्दी जल्दी, तो ये आपका पोगो स्टिकिंग हो जाएगा। यस सर। पोगो स्टिकिंग के केस में ड्वेल टाइम होगा। पोगो स्टिकिंग केस में ड्वेल टाइम इसमें तो निकलते ही जाएगा क्योंकि वो बार बार मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पोगो स्टिकिंग के केस में ड्वेल टाइम होगा या नहीं होगा। होगा सर। होगा, लेकिन जल्दी होगा। यस 2 सेकंड में वो वापस लौट कर आ रहा है, वो उसी पेज पे गया, उसको नहीं जमा रिजल्ट तो वो वापस आ गया। हम लोग करते हैं ना कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं, जल्दी जल्दी क्लिक कर लेते हैं, रिजल्ट मल्टीपल समझ में नहीं आ रहा है किसी भी यस पेज सर। को, तो वो पोगो स्टिकिंग है। और ड्वेल टाइम उसका पार्ट ही है, जल्दी जल्दी विजिट कर रहा है, मतलब उसका ड्वेल टाइम बहुत कम हो गया। यस सर। तो टाइमिंग से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बाउंस रेट आपसे पूछ सकता है सामने वाला, पोगो स्टिकिंग पूछ सकता है, या बाउंस रेट पोगो स्टिकिंग में डिफरेंस पूछ सकता है, टाइम ऑन पेजेस आपसे पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसके लिए ठीक है। चलिए अब यस इसमें सर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दिए थे ना, कितने दिए थे? बस सर। 10 ही दिए थे सर ये ठीक, स्टार्टिंग के टाइम। कल के लिए है आपका 11 to 20, मतलब 1 to 20 ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट पूछूंगा आप लोगों से, तो 1 to 20। सर जी बोलिए। सर सर मैंने मेल किए थे, वो चेक कर लीजिए। भावना काकरवाल। ठीक है, ठीक है, अभी किया सही है आपने, लेकिन अपन इसको अब लाइव काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर सीट पे स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएंगे। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेबसाइट ऑडिटिंग। वेबसाइट ऑडिटिंग,
देखिए ये 2 टाइप से होती है। एक ऑन पेज ऑडिटिंग आप करते हैं, मतलब ऑन पेज एसईओ ऑडिटिंग होता है, और सेकंड होता है ऑफ पेज एसईओ ऑडिटिंग। मैंने आपको लिखवाया भी था एसईओ प्रोसेस के अंदर पूरा, एक ऑन पेज ऑडिटिंग करते हो, ऑफ पेज ऑडिटिंग करते हो। अब यहाँ पे ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए कि कोई भी वेबसाइट अपने पास आती है तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट के अंदर कमी को फाइंड आउट करते हैं, उसको स्कैन करते हैं कि उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, बग्स तो नहीं है। तो ये सब जो भी, क्योंकि जो उसकी कमी होगी वही आपका वर्क होने वाला है, तो इसको हम लोग पता लगाएंगे उसने प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर बनाया, कंटेंट यूनिक है कि नहीं है, यूआरएल ब्रोकन्स तो नहीं है, डोमेन प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, साइट में प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके किसका पार्ट हो जाती हैं, ऑडिटिंग का पार्ट। ओके, तो ऑडिटिंग मतलब होता है वेबसाइट्स के कमी को फाइंड आउट करना या वेबसाइट्स को रीचेक करना। तो ये हम करते हैं टूल्स की हेल्प से। तो कुछ टूल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उन टूल्स का हम यूज करेंगे। चलिए मैं कल नोट डाउन करवाता हूँ आपको, टाइम लग जाएगा इसको नोट डाउन करने में। आप लोग जो टास्क जो दिए हैं मैंने वो ध्यान रखना। एक तो ये क्वेश्चंस कर लेना 10, और कीवर्ड निकाल के लाने 10-10 दोनों के, और उसके बाद ये टूल्स वगैरह मैं आपको नोट डाउन करवा। सर कीवर्ड रिसर्च गूगल एड्स के अलावा और किसी से कर सकते हैं क्या, कि अभी फिलहाल गूगल एड्स से उसी से करो अभी, कीवर्ड प्लानर से। यस सर। ठीक है, ओके, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।